प्रिय सज्जनों, धर्म प्रेमी बंधुओं, आज का जो विषय है वो बड़ा ही प्यारा और अद्भुत विषय है। सज्जनों, आज हम आप सभी को ध्यान के विषय में बताएंगे कि ध्यान क्या है, ध्यान हमें कैसे करना चाहिए, ध्यान में हमारी एकाग्रता कैसे बनेगी और किस ध्यान से हम परमात्मा को जान पाएंगे। प्यारे भक्त हंस जनों, आज का वीडियो साधकों के लिए है, जो साधना करते हैं, जो परमात्मा को जानना चाहते हैं उनके लिए है। आप सभी बड़े ध्यान से, प्रेम से और पूरा सत्संग को जरूर सुनना, क्योंकि पूरे सत्संग में आज ऐसा अनमोल दिव्य ज्ञान डाला जाएगा कि आप सभी सुन करके बड़े ही आनंदित हो जाएंगे। क्योंकि आज का जो सत्संग है ध्यान के ऊपर, ये हम ध्यान की जो असली विधि है उस सारी चीजों को आज हम आपको समझाएंगे सांकेतिक रूप में। आप सभी सत्संग को सुनते रहिए और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, सब पर वीडियो का प्रचार जरूर करिएगा। अपने भी भाइयों को, बंधुओं को जगाना है, सभी को परमात्मा से मिलाना है, तो सत्संग का प्रचार खूब करिएगा। चैनल को आप सभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि मेरा जो सत्संग है वो आप सभी के पास पहुंचता रहे। प्यारे भक्त हंस जनों, इसी संदर्भ में 15 अप्रैल को होने वाले संत समागम ज्ञान दीक्षा सत्संग समारोह में हमारे कुछ भक्त जनों का दान आया है। प्रथम दान हमारी हिमाचल से भक्त हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, मंडी, हिमाचल प्रदेश में मंडी जिला है, वहां से दूसरी बार दान भेज रही हैं। बड़ा सुंदर दान है। दूसरी बार दान भेज रही हैं माया शर्मा जी, लेखराम शर्मा जी, अनुपमा शर्मा जी, जो मंडी हिमाचल प्रदेश से हैं। इन्होंने दूसरी बार गुरुदेव की सेवा में दान भेजा है, भंडारे की सेवा में। खूब खूब आशीर्वाद है। और इसी के साथ साथ देहरादून उत्तराखंड से भक्त श्री बलवीर सिंह भाटी जी, जो ग्राम दुगलू आदूबाला, तहसील विकासनगर, जिला देहरादून, उत्तराखंड के रहने वाले हैं। उत्तराखंड की धरती से इन्होंने संत सेवा भंडारे में बहुत सुंदर दान भेजा है। खूब खूब आशीर्वाद है। इसी कड़ी में दूसरी बार दान भेज रहे हैं हमारे देवेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी, दूसरी बार दान भेज रहे हैं। और हर सत्संग को बड़े ध्यान से सुनते और कहते हैं गुरुजी ऐसे ही सत्संग भेजते रहना, कृपा बरसाए रखना। दान अच्छा भेजते, कहते हैं तिनके के बराबर दान है मेरा। बड़ा सुंदर भाव है। खूब खूब आशीर्वाद आप सभी भक्त संत साधु की, सदगुरु की प्यारी साध संगत को खूब खूब आशीर्वाद है। प्यारे भक्त हंस जनों, ध्यान की 3 अवस्था होती है। कितनी होती है? 3। ध्यान की 3 अवस्था होती है: धारणा, ध्यान, समाधि। ध्यान कहते किसे हैं? किसी बिंदु पर एकटक देखना, एकटक ध्यान लगाना ही ध्यान होता है। किसी बिंदु को एकटक देखना ही ध्यान है। ध्यान की जो, ध्यान किसे कहते हैं? किसी बिंदु को एकटक देखना, किसी स्थान पर एक हमेशा ध्यान लगा देना, एकटक उसी ध्यान में लीन हो जाना ही ध्यान है। अब ध्यान की अवस्था क्या है? 3 अवस्था है। क्या क्या है? धारणा, ध्यान, समाधि। धारणा, ध्यान, समाधि। और ये तीनों अवस्था हमारे साथ घटित होती हैं। कैसे घटित होती हैं इसको आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। धारणा, ध्यान, समाधि को जानेंगे तभी आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा आपको। धारणा, ध्यान, समाधि। प्यारे भक्त जनों, जब आप ध्यान करने के लिए बैठते हैं, जब ध्यान करते हैं, तो आपका जो ध्यान है ना, सर्वप्रथम इधर उधर भटकता है।
रुकता नहीं है, जगह पे केंद्रित नहीं होता है। आपकी जो सूरत है वो इधर उधर चली जाती, विश्व में चली जाती, संसार में चली जाती, एक जगह पे केंद्रित नहीं होती है। ध्यान सूरत केंद्रित नहीं होती है एक जगह पे, उसी को धारणा बोलते हैं, उसी को धारणा बोलते हैं। बहुत ध्यान से समझिएगा आप सभी। जब हम ध्यान करने जाते हैं तो हमारी सूरत, हमारा ध्यान उस स्थान पे रुकता नहीं है जिस बिंदु पर हम ध्यान करना चाहते हैं, रुकता नहीं है, इधर उधर हमें भगा देता है, इधर उधर ध्यान चला जाता है, भग जाता है, हम रोक नहीं पाते। तो वो धारणा अवस्था है, ध्यान की वो पहली अवस्था धारणा है। इसमें आपका कल्याण नहीं होगा जब तक इस अवस्था में है, तब तक आप ध्यान की शुद्ध अवस्था में नहीं पहुंचे हैं अभी, और इससे आपका कुछ भी नहीं होने वाला। ध्यान के जगत में, ध्यान में इससे आपका कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। इसके बाद जो धारणा के बाद ध्यान अवस्था आती है, ध्यान की जो ध्यान अवस्था है वो क्या है? जिस बिंदु पर आप ध्यान लगा रहे हैं, जिस स्थान पर आप ध्यान लगा रहे हैं, उस स्थान पर आपका ध्यान लग जाए, टिक जाए, इधर उधर विचले ना, तो उसे ध्यान कहते हैं। ये दो अवस्था संसार की अवस्था है। तीसरी अवस्था जो आती वो आध्यात्मिक की अवस्था आती, समाधि। इसमें क्या होता है, जब आप गुरु के बताए हुए स्थान पर ध्यान लगाने के लिए बैठते तो धारणा उसमें भी चालू होती। क्या? पहले सूरत आपकी इधर उधर भटकती है, मन लगता नहीं है, ध्यान लगता नहीं साधना में। तो जब साधना में आप प्रथम में बैठते हैं, तो जब इधर उधर ध्यान भाग रहा है, भटक रहा है, लग नहीं रहा है, सूरत लग नहीं, तो धारणा अवस्था में है अभी आप, इससे आपका काम नहीं होगा। जब आप अपने मन को, सूरत को, ध्यान को साधना में केंद्रित कर देंगे, रोक देते हैं, अस्थिर कर देते हैं, तो आपका फिर मूल ध्यान होने लगता है। फिर वो असली ध्यान आ गया वहां पर। क्या आ गया? असली ध्यान। और जब वो असली ध्यान आपका आता है तो उसी ध्यान में क्या होता है, फिर समाधि अवस्था प्रकट होती है। वही ध्यान जब वहां रुक जाता है, ठहर जाता है, मन ध्यान वहां जब ठहर जाता है, तो वहीं से समाधि अवस्था प्रारंभ होती। समाधि अवस्था किसे कहते हैं? कि जब ये ध्यान आपका रुकेगा ना, जब सूरत वहां रुकेगी, स्थिर हो जाएगी, ध्यान स्थिर हो जाएगा, तो उस समय आपका प्राण जो है ना, मन पवन जब शांत हो जाता है, तो प्राण की गति जो है आपकी सम हो जाती, प्राण की गति रुक जाती है, प्राण की गति रुक जाती है, और आपकी सूरत जो है रुक करके निकल जाती है बाहर शरीर से। तो उसे समाधि अवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? समाधि अवस्था, मृतक अवस्था हो गई है वो, उसी को जीवत मृतक अवस्था भी कहते हैं। तो जब आप धारणा से आगे ध्यान में जाते हैं, और ध्यान में जब अस्थिर हो जाते हैं आप, तो आपका जो ध्यान ठहरता है, तो सूरत जो निकलती है शरीर से, तो उसी को समाधि अवस्था बोलते हैं। और उसी अवस्था में आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा। और समाधि अवस्था में ही तुर्यावस्था भी आती है। तुर्यावस्था क्या आती है? तुर्यावस्था में क्या होता है कि आप के अंदर आपको प्रकाश दिखाई देगा, आपके शरीर के अंदर आपको प्रकाश दिखाई देगा तुर्यावस्था में। जैसे ये बाहर आप सूर्य चांद तारा देख रहे हैं ना, ये ऐसा अंदर भी है, मगर बाहर क्या है कि ब्रह्म का सूर्य हमेशा उगता है, इसलिए आपको गर्मी लगती है। मगर हमारे अंदर का जो सूर्य है ना, वो उगता नहीं है। वो हम लोग, इतनी शरीर ठंडी हो गई है और इतना पवन ज्यादा चल रहा है हमारा, जिसके कारण ध्यान भी नहीं रुक पाता, सूर्य भी नहीं उदय हो पाता। तो जब आप ध्यान एकदम से रोकेंगे तो अपने आप पवन भी शांत होता है, और जब पवन शांत होता है तो धूप निकलती है, हमारे अंदर का सूरज निकलता है, उसे तुर्यावस्था कहते हैं। और जब सूर्य निकलता है तो हमारे अंदर प्रकाश हो जाता है। ये तुर्यावस्था है। तो ये तुर्यावस्था समाधि अवस्था में ही प्रकट होती है। तो सज्जनों, ये जो धारणा ध्यान समाधि है, अब इसमें आपको क्या करना है कि धारणा से निकलकर ध्यान में जाना है। जो धारणा है, जो आपकी सूरत वहां जगत में फैल रही, पहले इसको रोकना है आपको।
जो ध्यान आपका बाहर जगत में जा रहा है, पहले इसे रोकना है, सम करना है, स्थिर करना है, तभी आप ध्यान की मूल अवस्था में पहुंचेंगे। और जब तक आप धारणा में बने रहेंगे, जब तक फैलाव बना रहेगा आपका, तब तक आप ध्यान की मूल अवस्था को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ध्यान की मूल अवस्था को प्राप्त करने के लिए आपको धारणा अवस्था को त्यागना होगा। धारणा जब आप त्याग देंगे, धारणा को त्यागने का मतलब सूरज जो भी आपकी भग रही उसे खींचकर आप उस बिंदु पर जब लगाएंगे, ध्यान पर लगाएंगे, और जब टिक जाएगी सूरज, तो धारणा अवस्था खत्म हो गई। फिर अब वो ध्यान की अवस्था चालू हो गई वहां पर, क्योंकि आप साधना में रुक गए, अब सूरत आपकी रुक गई, वो ध्यानास्थ अवस्था हो गई। वो ध्यानास्थ अवस्था से आप समाधि अवस्था में पहुंच जाते। उसी समाधि अवस्था में ही आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता है। धारणा से ध्यानास्थ में जाना है, और ध्यानास्थ से हम समाधि में चले जाते हैं। समाधि में ही तुरिया अवस्था भी आ जाती है, मगर हमने तुरिया का काम नहीं, हमें समाधि से आत्मा परमात्मा की अवस्था को जानना है। और जब तक अपने अंदर समाधिस्थ अवस्था नहीं लाएंगे, तब तक काम भी नहीं बनेगा। ध्यानास्थ अवस्था तो लानी ही लानी, समाधिस्थ अवस्था में भी जाना है आपको। और ये अवस्था आएगी कैसे? समाधि अवस्था बस ध्यान रुकाने से आएगी, क्योंकि सदगुरु कह रहे हैं, मन ठहरा तो जानिए, अन सूझे सबे सुझाए, ज्यों अंधियारे भवन में दीपक बार दिखाए। मन ठहरा तो जानिए, अन सूझे सबे सुझाए, यानी कि ध्यान और सूरत ठहर गया तो जानो कि तुम सब चीज जान सकते हो। जो तुम नहीं देख पा रहे हो इन पंच तत्व की आंखों से, वो चीज तुम ध्यान और सूरत आत्मा के माध्यम से देख लोगे, जान जाओगे। मन ठहरा तो जानिए, अन सूझे सबे सुझाए, ये साधनात्मक वाणी है, ये साधनात्मक वाणी है। मन ठहरा तो जानिए, अन सूझे सबे सुझाए, ज्यों अंधियारे भवन में दीपक बार दिखाए। जैसे भवन में अंधियारा हो, दीपक बार दो तो सब कुछ दिखने लगता है। उसी तरीके से जब तक हमारा मन चलायमान है, तब तक हमें कुछ भी साधना का भान नहीं होता है, समाधिस्थ अवस्था का भान नहीं होता है आत्मा परमात्मा का। और जैसे ही सूरत ध्यान स्थिर हो जाता है हमारा, जैसे ही सूरत और ध्यान स्थिर हो जाता है हमारा, और धारणा से हम ध्यान की अवस्था में चले जाते हैं, और ध्यान से समाधिष्ट हो जाते हैं, तो उसी समाधिष्ट अवस्था में अनसूझे सबे सुझाए, सब कुछ हमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। प्यारे भक्तजनों, मन को ठहराओ, मन को रोको। क्यों? अब यहां पे हमें दिक्कत क्या हो जाती है? साधक को सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है कि जब वो साधना में जाता है तो मन की कल्पना उसे घेर ले जाती है, मन की कल्पना उसे हटा देती है। उसी को साहिब कहते हैं कि काले काले सब कोई कहे, काली न चीन्हे कोई, जेती मन की कल्पना, काल कहावे सोए। काल काल संसार में सभी कहते, मगर काल को कोई जानता नहीं है कि काल है कौन। जेती मन की कल्पना, काल कहा विश्व, जितनी तुम्हारी मन की कल्पना है सारी काल है, क्योंकि साधना में संकल्प विकल्प कल्पनाओं का उठना काल ही काल है। जब तक साधक ध्यान की अवस्था में है और उसके अंदर कल्पनाओं का, संकल्प विकल्प का, विचारों का उत्पन्न हो रहा है, तब तक वो अभी उस ध्यान की समाधि की अवस्था को, समाधिष्ट अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता है। और साधक को सबसे बड़ा काल क्या होता है कि जब ध्यान में बैठने के बाद वो कल्पना जब उठती है और उस कल्पना में वो बह जाता है, वही काल हो जाता है, वही टिकने नहीं देता वहां पर। और इसीलिए उसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है, तो फिर 84 में चला जाता है वो। इसलिए प्यारे भक्त जनों, साधना में जब जाओ तो पहले सर्वप्रथम क्या करो कि मन को रोको, अपने सूरत को स्थिर करो, ध्यान को भटकाओ मत, संकल्प और विकल्प को शांत करो। जो तुम्हारे अंदर विचार उठ रहे हैं उन्हें शांत करो, उन्हें खत्म कर दो विचारों को।
ध्यान को अस्थिर कर दो। सूरत कहीं भटकती है, मत जाने दो, खींच लो उसे। मन कहता है कि चलो इधर घूम के आते, मत जाओ, अपने आप को रोक लो वहीं पर। ध्यानास्थ बनना है, ध्यानास्थ समाधिष्ट अवस्था में जाना है तो रुकना पड़ेगा तुम्हें। नहीं रुकोगे काम नहीं बनेगा तुम्हारा, फिर तुम 84 में चले जाओगे। कल्पना तुम्हें काल है, कल्पना ही तुम्हें ले जाएंगी संसार में, कल्पना ही तुम्हें जन्म मरण में ले जाएंगी। इसलिए ध्यानास्थ की अवस्था में कल्पनाओं को खत्म कर दो। ध्यान की जो अवस्था है उसमें कल्पना को खत्म कर दो, मार दो। नहीं खत्म कर पाते हो तो धारणा है, अभी धारणा अवस्था है, कल्याण नहीं होगा तुम्हारा। तुम आत्मा परमात्मा को जान नहीं सकते हो। ध्यान की अवस्था को प्राप्त करो, मन पवन को शांत करो, पहले तो विचारों को शांत करो। जब तक साधना में तुम्हारे अंदर विचार उत्पन्न हो रहे हैं तब तक तुम उस परम सत्ता को नहीं जान सकते। दृष्टा बन जाओ, विचारों का कोई आवागमन ना हो तुम्हारे अंदर, केवल तुम अकेले दृष्टा हो। जहां साधना कर रहे हो केवल उस ध्यान पर, उस केंद्र पर तुम्हारा ध्यान केंद्रित हो जाए, दूसरे विचारों का आवागमन उत्पन्न ना हो, विचारों का संक्रमण ना हो, तभी तुम ध्यान की असली अवस्था में पहुंच सकते हो, तभी समाधिष्ट हो सकते हो। और जब तक ये समाधिष्ट, ये मन पवन शांत नहीं होगा तब तक तुम समाधिष्ट अवस्था को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए समाधिष्ट अवस्था को लाओ अपने अंदर। वो तभी आएगी जब तुम्हारा विचार शांत होगा, जब तुम्हारे संकल्प और विकल्प खत्म होंगे। और संकल्प और विकल्प तभी खत्म होंगे जब तुम बार बार रगड़ करोगे। अब आप सभी के अंदर प्रश्न उठता होगा कि आखिर संकल्प विकल्प खत्म कैसे होंगे, ये तो बड़े प्रबल होते हैं। साधक जानता है संकल्प विकल्प कितने प्रबल होते हैं, वे खत्म कैसे होंगे। तुम बार बार रगड़ करो साधना में, बार बार ध्यान कितना भगता है उसे खींच के बार बार वहां पे लगाओ। सोचो मत, मन में विकार मत पैदा होने दो, मन में संकल्प विकल्प मत उठने दो, सोचना बंद कर दो। साधना में जाते ही सोचना बंद कर दो, बस ध्यान 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 और ध्यानास्थ हो जाओ, तभी उस अवस्था को तुम जान सकते हो। सदगुरु इसी को कहते हैं, सुमिरन सुरत लगाई के मुख से कछु न बोल, बाहर के पट बंद कर अंदर के पट खोल। अब सदगुरु कहते सुमरन सुरत लगाकर मुख से जाप भी नहीं करना है। तुम साधना में जाओगे, ध्यान में जाओगे, जाप करोगे तो भी तुम्हारा ध्यान गलत है, अभी वो ध्यान नहीं है। ध्यान में तुम्हारी वाणी मौन हो जानी चाहिए। यहां तो संकल्प विकल्प तक मौन करने, और तुम वाणी का जाप करोगे कदापि नहीं जान पाओगे। सदगुरु क्या कहते हैं, सुमरन सुरत लगा दी है तो एकदम मुख से कुछ मत बोलो, बाहर के सारे जो जाल हैं उससे सब सुरत समेट लो, अपनी पूरे ध्यान को समेट लो, बाहर के पट को बंद कर दो। बाहर के जो विचार उत्पन्न हो रहे तुम्हारे अंदर, पट के बंद करके अंदर के पट खोलो, अपने आप में समाहित हो जाओ, ध्यान की दृष्टा बन जाओ तुम। ध्यान और तुम्हारे बीच में दूसरे विचारों का आवागमन होना ही नहीं चाहिए। अगर हो रहा है तो नहीं पार पाओगे तुम। ध्यानास्थ जाओ तुम, उसी को सदगुरु कहते हैं। तन थिर मन थिर पवन थिर सूरत निरत थिर होए, कहीं साहिबता संत का पला न पकड़े कोई। अब सदगुरु क्या कहते हैं, तन थिर, तन को भी एकाग्र कर दो, मन थिर, मन को भी थिर कर दो, सूरत पवन थिर, पवन जो वायु आपके अंदर उतरी, पवन इसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान होता है। हमारी जो शरीर में जो पवन चल रहा है इसको भी हमें सम करना है, पवन की गति को भी शांत करना है, तन को भी थीर करना है, मन को भी थीर करना है, पवन को भी थीर करना है, सूरत निरत को भी थीर करना है। उसके बाद सदगुरु कहते जिसने सारे को सम कर लिया, थीर कर लिया, कहे साहेब ता संत का पला न पकड़े कोई, वो पार हो गया संसार से। रुकना ही है, बस स्थिर ही करना है वहां पर। उसी को साहब कहते हैं मन ठहरा तो जानिए,
अनसूझे सबे सो जाए। मन ठहर गया तो जान जाओ सब कुछ प्राप्त हो जाएगा तुम्हें। हमारा मन नहीं ठहरता है, हमारे विचार नहीं शांत होते हैं, तभी हम फेल हो जाते हैं साधना में। प्यारे भक्तजनों, ध्यान धारणा, ध्यान समाधि, ध्यानास्थ अवस्था से समाधि अवस्था प्राप्त होती, और समाधि अवस्था जब आती तो वही जीवन मृतक की अवस्था बन जाती। कैसे बन जाती, इस विषय को भी समझिए। जीवन मृतक की अवस्था लानी नहीं पड़ती, वो अपने आप आती है। जब आप साधना करोगे, बहुत दिव्य भेद बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को। जब साधना करोगे, सूरत ठहराओगे, सूरत ठहरने लगेगी तो निकल जाएगी अपने आप। जब अपने आप निकलेगी तो प्राण तुम्हारा खत्म, प्राण की गति खत्म हो जाएगी, शरीर तुम्हारा मृतक हो जाएगा। क्योंकि सूरत के माध्यम से शरीर चल रहा है, ध्यान के माध्यम से, सूरत के माध्यम से शरीर चल रहा है। जब सूरत तुम एक जगह सम कर दोगे तो प्राण की गति भी रुक जाएगी। सूरत रुक गई, प्राण की गति भी रुक जाएगी तुम्हारी। मृतक अवस्था में तुम चले जाओगे। उस समय जीवन मृतक की अवस्था आ जाएगी। वो समाधि अवस्था जो है, उसी को समाधि अवस्था बोले हैं साहिब। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारी सूरत से जो शरीर चल रहा है, जब सूरत तुम खींच लोगे, लगा दोगे उस स्थान पर, तो प्राण की गति धीरे धीरे रुक जाएगी, सम हो जाएगी, प्राण बंद हो जाएगा, पवन भी शांत हो जाएगा। तुम एकदम मृतक की अवस्था में चले जाओगे और यही सूरत बाहर निकल के आत्मा परमात्मा का फिर ज्ञान करेगी, अपने स्वरूप को देखेगी, फिर परमात्मा स्वरूप का ज्ञान करेगी शब्द सुनते हुए। यह जीवन मृतक की अवस्था है, यही समाधिष्ट अवस्था है। और यह अवस्था अपने आप आएगी जब तुम धारणा से ध्यान की अवस्था में पहुंचोगे। तो समाधि और जीवन मृतक की अवस्था जो वो अपने आप आ जाएगी। इसमें तुम्हें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस ध्यान लगाओ, बस सूरत को टिकाओ, मन पवन को शांत करो, यही तुम्हारी सबसे बड़ी मेहनत है। अगर इस मेहनत को तुम नहीं कर पाए तो फिर सफल नहीं हो पाओगे। मन को शांत करना है, मन से ही साधना करनी। अगर मन चलाए मान रहा ना तो तुम कुछ नहीं जान सकते हो। मन को मारना नहीं है, मन मरता नहीं है, मन को शांत करना है, मन के विचारों को खत्म करना है, मन की कल्पनाओं को मारना है। सदगुरु क्या कहते हैं? मन की तरंग मार लो बस हो गया भजन। मन की तरंग जिस दिन तुम मार लोगे, जिस दिन मन के विचारों को, संकल्प विकल्प को खत्म कर दोगे, उस दिन तुम्हारा भजन हो जाएगा। मन को नहीं, मन की तरंग को मारना है, क्योंकि तरंग ही तुम्हें ध्यान में स्थिर नहीं होने देती। ये संकल्प की विकल्प, ये कल्पना ही तुम्हें ध्यान में स्थिर नहीं होने देती है। यही तुम्हारे लिए काल बन जाती, इन्हीं को खत्म करना है। इसी को सदगुरु कहते हैं, कबीर मन तो एक है, भावे तहां लगाए, भावे गुरु की भक्ति कर, भावे विषय कमाए। सदगुरु कहते मन एक ही है, चाहे से विषय कमा लो और चाहे गुरु की भक्ति कर लो, मन से ही भजन करना है। मन ही को परमोधिए, मन ही को उपदेश, जो यहां मन को बस करे शिष्य होए सब देश। मन को ही समझाना है, मन को ही उपदेश करना है, क्योंकि मन में जो संकल्प विकल्प और विचारों की अवस्था उठ रही है, कल्पनाओं की, वह हमारे लिए काल बन जाती, वही साधक को वहां पे टिकने नहीं देती है, जिसके कारण साधक साधना में सफल नहीं हो पाता है। प्यारे भक्तजनों, धारणा को खत्म करके ध्यानास्थ अवस्था में जाओ। ध्यानास्थ से तुम्हें समाधि मिलेगी, समाधि अवस्था मिलेगी, और समाधि अवस्था से तुम्हें आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा। इस बात को समझो, नहीं समझोगे काम नहीं बनेगा। सदगुरु कहते हैं, सुमिरन माही लगाए दे, सूरत आपनी सोए, कहे कबीर संसार गुण, तुझे न व्यापे कोई।
सदगुरु कहते सुमिरन ध्यान में तो अपनी सूरत को लगा दे पूरी तरीके से परमात्मा के भजन में। कहे साहिब संसार गुण तुझे न व्यापे कोई। असली सुमिरन भी तुम्हारा वही है, असली ध्यान भी वही है कि संसार का गुण तुम्हारे अंदर उत्पन्न नहीं होना चाहिए उस समय, संकल्प विकल्प और विचार। तभी तुम असली ध्यान और ध्यानास्थ की अवस्था, समाधिष्ट अवस्था में पहुंच पाओगे। अगर तुम्हारे अंदर संसार के गुण उत्पन्न हो रहे हैं, संकल्प विकल्प उत्पन्न हो रहे हैं, तो दूर हो अभी नहीं जान पाओगे। समझो, इन भेद को समझो, धारणा ध्यान समाधि की अवस्था को समझो, तुरिया की अवस्था को समझो। इससे ही तुम्हें कल्याण होगा। बिना इसको जाने तुम नहीं जान पाओगे। ध्यान क्या है? किसी बिंदु पर एक टक देखना ही ध्यान है। और जब तक हम उसमें टिक नहीं पा रहे, वो धारणा है, वो ध्यान नहीं, वो धारणा है। जब एक बिंदु पर एक टक टिकेगी तब ध्यान होगा, और उसी ध्यान से समाधिष्ट अवस्था तक पहुंच पाएंगे हम। उसमें संकल्प विकल्प को खत्म करना होगा, ध्यान सूरत को एकदम रोक देना होगा वहां पर। और वही जब रोक दोगे तो प्राण की गति शांत हो जाएगी। वही जीवन मृतक की भी अवस्था है, और उसी अवस्था में ही तुम्हें आत्मा परमात्मा का ज्ञान होगा। ये बहुत ही दिव्य भेद है, और इसी भेद को हम 15 अप्रैल को बताएंगे। जिन भी भक्तों को आना है वो सारे लोग मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें, या मैं पता बताऊंगा लास्ट में, पता भी उस पते पे वो लोग आए। मैं ध्यान की समाधिष्ट अवस्था की सारी बात बताऊंगा, कैसे वो समाधिष्ट अवस्था तुम प्राप्त कर सकते हो। प्यारे भक्तजनों, सत्संग बड़ा अनमोल है, इसको खूब प्रचार करो। आजकल तो बहुत से गुरु लोग इतनी बड़ी अज्ञानता पाल रखे हैं। कहते हैं बस कंठी पहन लो, नाम ले लो, नारियल भेंट कर दो, तिनका तोड़ दिया, अब तुम मरोगे, गुरु आएंगे तुम्हें ले जाएंगे। बहुत बड़ी अज्ञानता है, बहुत बड़ा पाखंडवाद फैला रहे हैं ऐसे गुरु लोग। जब तक तुम अपने देश को जानोगे नहीं, जब तक आत्मा परमात्मा को जानोगे नहीं, तब तक तुम्हें कोई मुक्त नहीं कर सकता। गुरु का काम है आपको धारणा से ध्यान और ध्यान से समाधि अवस्था तक पहुंचा देगा। गुरु वो सारी युक्ति बता देगा, चलना आपको पड़ेगा। कोई गुरु वहां नहीं है जो आपको उठाकर ले जाएगा। स्वयं आत्मा परमात्मा का ज्ञान करके अमरलोक देश जाना है। किसी गुरु, ये कोई जो आजकल की गुरु कह रहे ना, तुम नारियल भेंट कर दो, हमने तिनका तोड़ दिया, अब तुम्हें मुक्त हो गए। अरे बहुत हवा नहीं लगेगी, कई हजार युग लाखों युग तुम करते रहो, नारियल भेंट तिनका तोड़वाते रहो, तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। वो तो स्वयं साधना करोगे, बस गुरु का सानिध्य प्राप्त करना है तुम्हें। साधना तो तुम्हें स्वयं करनी होगी। मरने के बाद अगर गुरु कहे कि मुक्ति हो जाएगी, तो कदापि मत मानना कि मरने के बाद मुक्ति हो जाएगी। मरने के बाद पता नहीं गुरु कहां गए, तुम कहां गए। जीते जी उस धाम को देखना है हमें, जीते जी हमें अपना ज्ञान करना है, आत्मा परमात्मा का ज्ञान करना है। और मैं जीते जी की बात बताता हूं, मरने के बाद की बात नहीं है। सदगुरु कहते हैं मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी। मरने के बाद मुक्ति स्वार्थी गुरु कहते हैं, क्योंकि उन्हें स्वार्थ है कि जीते जी उन्हें कुछ देते रहोगे, और कह देंगे जीते जी मुक्ति, तो मुक्ति तो दे नहीं पाएंगे जीते जी वो, इसलिए कुछ देते रहोगे। और मरने के बाद मुक्ति इसलिए करें कि मरने के बाद पता नहीं तुम कहां जाओगे, उन्हें खुद पता नहीं कि हम कहां जाएंगे, आपको कहां से मुक्ति दे देंगे वो। तो इन अंधविश्वासों में मत पड़िए, ध्यानास्थ अवस्था में आइए। आप सभी साधना अवस्था में आएंगे तब कल्याण होगा। स्वयं से जानना पड़ेगा, नहीं तो करते रहिए नारियल भेंट, तोड़वाते रहिए तिनका, कोई काम नहीं बनेगा। जानना तो पड़ेगा ही आपको, बिना जाने काम नहीं होगा सज्जन। और साधना करने में सबसे पहले मन पवन को शांत करना है, विचारों को शांत करना है। विचार शांत करोगे तब जान पाओगे उस सत्ता को, परम सत्ता को। प्यारे भक्त हंस जनों, ध्यान के विषय में बात आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो
हर लोगों पर इस वीडियो को शेयर करना। जो भी साधक हैं, जो परमात्मा को जानना चाहते हैं, उन पे जरूर शेयर करो सत्संग को। मुक्ति का मार्ग है ये ध्यान, इसका प्रचार करो जन जन तक। और यदि मेरी वाणी से आप सभी किसी भी लोगों को दुख पहुंचा हो, कष्ट पहुंचा हो, तो मैं आप सभी से हाथ जोड़कर सर झुकाकर किस क्षमा प्रार्थी हूं, मुझे क्षमा करेगा। मैं दुख देने के लिए आपको बात नहीं, मैं तो मुक्ति की बात बता रहा हूं कि आप सभी की मुक्ति हो जाए, कल्याण हो जाए आप सभी का, आप सभी अपने धाम पहुंच जाए, अपने आत्मा परमात्मा को जान जाए। आप कोई दुश्मनी नहीं है मुझे, आपके प्रेम के लिए, आपके उद्धार के लिए ही मैं बात बता रहा हूं। फिर भी आपको दुख लगता है, मेरी किसी भी वीडियो, किसी भी वाणी से दुख लगता है, तो मुझे क्षमा करें आप। मैं बारंबार क्षमा प्रार्थी हूं आपसे। और यदि बात अच्छी लगती है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, यदि बात समझ में आ रही है आपको तो। और इस सत्संग को खूब प्रचार करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब को साहेब बंदगी साहेब। और हाँ सज्जनों, एक बात आपको पता बताना भूल गए, 15 अप्रैल के भंडारे में जो भी लोग आना चाहते हैं, वो अगर उनके यहां से गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन के लिए ट्रेन मिलती है तो अति उत्तम है। गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन आ जाइए। आने के बाद वहां से बाहर निकलिए, ऑटो वाले से कहिए कि हमें चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार जाना है। चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार स्टेशन से 4 किलोमीटर है। उसी बाजार में ही बहुत ही सुंदर भव्य सफेद गेट बना है, दरबार बना है सदगुरु का, उसी दरबार से आपको अंदर आना है। और यदि आपको गाजीपुर सिटी रेलवे स्टेशन की ट्रेन नहीं मिलती तो वाराणसी जंक्शन तक की ट्रेन ले लें आप। वाराणसी जंक्शन से आप गाजीपुर के लिए ट्रेन भी पकड़ सकते हैं, नहीं तो बस अड्डे से बस भी पकड़ सकते हैं। 2 घंटे का रास्ता है। और बस अड्डा गाजीपुर पहुंच करके वहां से भी आपको चौकिया मोड़ मनुआपुर बाजार ही आना है। और उसी बाजार में आश्रम है। आप सभी का हृदय से स्वागत, अभिनंदन है। हमारे आश्रम की तरफ से आए जो भी लोग आ रहे हैं सबको खूब खूब आशीर्वाद है। जितने भी लोग आ रहे हैं सदगुरु उनकी यात्रा मंगल में करें। बड़े धूमधाम से आप सभी आइए, आप सभी को मुक्ति ज्ञान प्रदान किया जाएगा। खूब आप सभी निर्मल मन लेकर आइएगा और अहंकार को त्याग करके प्रेम और भावना के साथ अपने कदम को आगे बढ़ाइएगा। बहुत सारा फल प्राप्त होगा, खूब आनंद आएगा। बोलिए परमात्मा सदगुरु साहेब को साहेब बंदगी साहेब।